द्रव्य संग्रह की कक्षा में हम प्रारंभ की 27 गाथाएं 27 गाथाएं कंप्लीट कर चुके हैं। 27 गाथाओं के माध्यम से हमने जीव और अजीव द्रव्य का सामान्य वर्णन पढ़ा और समझा। अजीव के जो 5 भेद थे, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उनको देखा। द्रव्यों के कौन से द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं वह देखा। आकाश का जो एक प्रदेश है उसमें कितनी शक्ति है, प्रदेश किसे कहते हैं, ऐसा करते हुए और अस्थिकाय जो हमारा विशेष पारिभाषिक शब्द है जैन दर्शन का, अस्थिकाय का मतलब समझा। और 5 जो अस्थिकाय हैं, काल द्रव्य अस्थिकाय क्यों नहीं है, ये सब बातें देखते हुए 27 गाथाएं हमने पूर्ण की हैं। यहाँ तक एक अधिकार अपना पूर्ण हो जाता है। अब ये दूसरा अधिकार यहाँ से प्रारंभ हो रहा है जिसको अपन तत्व पदार्थ अधिकार कह सकते हैं। अब इस गाथा में सबसे पहले पदार्थों के नाम बताए जा रहे हैं, उच्चारण करते हैं फिर अर्थ समझते हैं। आसव, बंधन, संवर, ऋज्जर, मोक्षो, सपुण्य, पावा, जे, जीवा, जीव विशेषा, ते वि समासेण पभरामो। आसव, बंधन, संवर, ऋज्जर, मोक्षो, सपुण्य, पावा, जे, जीवा, जीव विशेषा, ते वि समासेण पभरामो। आसव यानी आश्रव, आसव आश्रव। बंधन यानी बंध, आश्रव बंध। संवर, संवर। ऋज्जर यानी निर्जरा। इसके बाद मोक्षो यानी मोक्ष। और सपुण्य, पावाजी, सपुण्य यानी पुण्य और पावा यानी पाप। जे यानी ये। जीवा, जीव विशेषा, जीव और अजीव के विशेष से होते हैं। जीव और अजीवा यानी अजीव के विशेष से, के विशेष से। तेवी, तेवी वे भी। समासेण यानी संक्षेप से, संक्षेप से। पभरामो कहे जाते हैं या कहते हैं, तो उनको कर लें उनको भी। ते यानी उनको भी संक्षेप से पभरामो कहते हैं, वर्णन किया जाता है। किनका? आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, जीव अजीव के विशेष से, मतलब जीव अजीव के कारण ये और भेद बनते हैं, तो उनको भी, तेवी उनको भी समासेण यानी संक्षेप से पभरामो कहते हैं। अब क्या होगा, मतलब इसके आगे आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप बताया जाएगा, इसका वर्णन किया जाएगा। ये जो आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप हैं, ये कैसे बनते हैं? जीवा, जीव विशेषा, जीव और अजीव के विशेष से। जैसे जीव था, उसने भाव किया, कर्म आ गया, आश्रव हो गया। पहले अपन ये देख लेते हैं, इसमें 7 तत्व और 9 पदार्थ। अब सब जानते हैं कि 7 तत्व क्या है? जीव, अजीव, फिर आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व हो गए। तत्व क्या होता है? जीव का जो भाव है, जीव का जो भाव है वह तत्व है। तो वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं, ये भी अपन समझ सकते हैं। किसको? वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। तो जैसे स्वर्ण का स्वर्णत्व होता है,
अग्नि का उष्णत्व होता है, ये जो उनका भाव है, स्वभाव है, वह तत्व कहलाता है। अब ये 7 तत्व हो गए, मतलब ये क्या है, ये इसके इन मतलब जीव में पाए जाते हैं। देखो आश्रव, बंध, संबंध, निजरा, ये किसके? जीव के होता है। हाँ, अजीव के संबंध से होता है, इसलिए इसको क्या कह दिया? जीवाजीव विशेषा, जीव और अजीव के विशेष से। और पुण्य और पाप, अब जब ये 7 तत्व हैं, इन सात तत्वों में पुण्य और पाप को जब हम प्लस करते हैं तो पुण्य और पाप, इस प्रकार से ये 9 क्या हो जाते हैं? पदार्थ। इन 9 को कहते हैं पदार्थ। 7 तत्व, और 7 तत्वों में पुण्य पाप मिला देते हैं तो ये पदार्थ कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, जीव और अजीव के विशेष से ये 7 तत्व 9 पदार्थ भी बनते हैं। तत्व वस्तु का स्वभाव हो गया, द्रव्य का स्वभाव हो गया। इसके बाद अब जो तत्व हैं उनमें जीव, अपन जीव समझ ही चुके हैं। अजीव, जीव से उल्टा, जीव यानी जिसमें चेतना पाई जाए, जो 4 प्राणों से जीता है ना, वह जीव है। फिर इसके उल्टे कर दो अपन अजीव। अजीव क्या हो गया? जिसमें चेतना नहीं है, प्राण नहीं पाए जाते हैं, इस प्रकार से वह अजीव हो जाएगा। आश्रव, आश्रव यानी कर्म का आना। तो हमारे जो कसाय, योग आदि के माध्यम से जो कर्म का आगमन है उसे आश्रव कहते हैं। और सीधी सी बात कहें, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवा। और आश्रव की परिभाषा आश्रव, द्रव्याश्रव, भावाश्रव के रूप में अगली गाथा में भी बताई जाएगी। फिर बंध, जो कर्म आया है उस कर्म का आत्मा के साथ बंध जाना, आना आश्रव, और बंध जाना बंध। संवर, फिर क्या होता है कि तप आदि के माध्यम से जब कोई साधु ध्यान में रहते हैं उस समय उनके जब कर्मों का आना रुक जाता है, तो कर्मों का आना रुक जाना यह संवर कहलाता है। यह संवर कहलाता है। फिर उसके बाद निर्जरा। अब जो कर्म, संवर तो हो गया, नए कर्म नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो कर्म अंदर बैठे हैं उन कर्मों को एक एक करके, मतलब क्रमशः या एक देश रूप से उनका निकलना, ये कहलाता है निर्जरा। तो ये निर्जरा तत्व हो गया। फिर मोक्ष, जब सारे कर्म नष्ट हो गए तो मोक्ष अवस्था उत्पन्न हो जाती है। पुण्य, जो हमारी आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य है, जिससे हमारी आत्मा पवित्र होती है, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होता है, वह पुण्य है। पुण्य धार्मिक क्रियाओं के रूप में ये जितनी क्रियाएं की जाती हैं ये सब पुण्य वर्धक हुआ करती हैं। पाप, जो हमारी आत्मा को पतित करता है, जो हमारी आत्मा को दुर्गतियों में ले जाता है, जो हमें संसार के दुखों में फंसाए रखता है, संसार में परिभ्रमण कराता है, ऐसा यह पाप कहलाता है। दोनों में अंतर है, दोनों अपोजिट है बिल्कुल। पुण्य आत्मा का उत्थान करता है और पाप आत्मा का पतन करता है। पुण्य आत्मा को पावन बनाता है और पाप आत्मा को पतित बनाता है। इस प्रकार से ये 9 पदार्थ हो जाते हैं। तेवी समासेण पभड़ामो, उनको भी यहाँ संक्षेप में कहते हैं। तो जीव अपन पहले समझ चुके, अजीब में पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, ये भी समझा जा चुका है। इसलिए आचार्य महाराज अब अगली जो गाथा कहते हैं वह आश्रव से शुरू करेंगे। तो इस गाथा का बिल्कुल सामान्य सा अर्थ है कि ये 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, जीव और अजीव के कारण ये बनते हैं भेद। इनको भी संक्षेप से कहा जा रहा। एक छोटे से उदाहरण से अपन इन 7 तत्वों को देख लेते हैं कि जैसे मान के चलो मैं जीव हूं, मैं जीव हूं। अब अपन जीव है और हम कहीं जा रहे हैं और एक बस के माध्यम से जा रहे हैं। बस में हम बैठे तो बस क्या हो गई? अजीब। फिर एक एक करके सब बस में आ रहे हैं अपन सब, तो ये क्या? आना यानी आश्रव।
फिर सब सीटों पर बैठ गए हैं, इकट्ठे हो गए, ये बंद समझ ले। फिर उसके बाद संबर, अब कहा भैया बस पैक भर चुकी है, तो अब क्या होगा, गेट बंद, अब कोई नहीं आएगा, ये संबर। फिर उसके बाद निर्जना, अब अपनी जगह पर पहुंचे, वहां से एक एक करके उतर रहे हैं बस से, तो ये निर्जरा, और पूरी बस खाली हो गई, ये क्या हो गया, ये मोक्ष। ये समझने के लिए उदाहरण है। ऐसे ही अपन जीव है, फिर जो कर्म है वे अजीब है, कर्मों का आना आश्रव है, फिर कर्मों का आत्मा से चिपक जाना बंध है, फिर किसी तपस्या आदि के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से जब कर्मों का आना रोक दिया जाता है तो वो संबर होता है, फिर उन कर्मों का आत्मा से निकलना ये निर्जरा है, और संपूर्ण रूप से कर्मों का आत्मा से हट जाना ये मोक्ष है। और पुण्य और पाप को मिला करके ये 9 पदार्थ हो जाते हैं। अब इनका क्रमशः आगे की गाथाओं में वर्णन होगा।